नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को करंट अफेयर डेली में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ यास चक्रवात के आने के कारण वीडियो लेट्स में इसको बना रहा हूं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले दिनों आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि जो अफ्रीकी महादेश है उस अफ्रीकी महादेश से जो चीता लाया गया था वो किस राज्य में लाया गया था, तो मध्य प्रदेश में लाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में वो कहाँ लाया गया था, इस प्रश्न का उत्तर दो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर चंदन कुमार और उदय कुमार को दिया गया है। और उस अभ्यारण्य का नाम है जहां पर चीता मध्य प्रदेश में लाया गया है, कुनोपालपुर अभ्यारण्य। उस कुनोपालपुर अभ्यारण्य में जो चीता को लाया गया और वो अफ्रीकी महादेश से उस चीता को लाया गया। जैसा कि आपने मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक किया, कमेंट किया और साथ ही साथ ये सब्सक्राइब किया, शेयर किया, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एम.बी. राजेश को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। एम.बी. राजेश को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। जी हाँ, केरल, जो कि हाल ही में विधानसभा वहां पर चुनाव संपन्न हुआ और यहाँ के पिनराई विजयन जो विजयी पिनराई जो है वहां के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, उस राज्य में केरल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में एम.बी. राजेश को नियुक्त किया गया। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि केरल एक ऐसा राज्य है 2011 जनगणना के अनुसार वहां का शिक्षा और सेक्स रेशियो जो है वो नंबर 1 है। और साथ ही साथ मेरे केरल राज्य से संबंधित और भी कुछ एक वैसा बात बताया था कि जो केरल है वहां पर वहां के वर्तमान राज्यपाल के द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई, अभियान की शुरुआत की गई। उस अभियान का नाम है वन स्कूल वन IAS योजना। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। किस मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी। किस मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी खेल मंत्रालय और ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खेल मंत्रालय। जी हाँ, खेल मंत्रालय के द्वारा 7 राज्यों में 143 जगहों पर इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए वात्सल्य योजना, ऑप्शन बी अंकुर योजना, ऑप्शन सी बीज योजना और ऑप्शन डी पेड़ योजना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंकुर योजना। जी हाँ, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई। इस अंकुर योजना का उद्देश्य ये है कि पौधों को प्रोत्साहित करें, ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ पौधों को प्रोत्साहित करें, जिसके माध्यम से मतलब कि पर्यावरण की संरक्षा हो, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हो और जैव विविधता जो मामले हैं उसको संरक्षित किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बने। चीफ जस्टिस का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बने। ऑप्शन ए प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार, ऑप्शन सी पवन खेड़ा और ऑप्शन डी पवन बंसल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत कुमार मिश्रा। जी हाँ, प्रशांत कुमार मिश्रा को कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ नियुक्त किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारत में एक उच्च न्यायपालिका और एक उच्चतम न्यायपालिका जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हम लोग CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और प्रत्येक राज्यों में जो स्थित है, प्रत्येक राज्यों 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर जो मतलब कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है उसके भी जो न्यायाधीश होते हैं, तो यहाँ पर उसी बात का जिक्र किया गया है। चलते हैं आज के हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आज का 5वां प्रश्न है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। जी हाँ, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सूर्य कुमार, ऑप्शन बी जगदीश मिश्रा, ऑप्शन सी जगजीत सिंह, ऑप्शन डी जगजीत पवाड़िया। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा जगजीत पवाड़िया, ऑप्शन डी। जगजीत पवाड़िया जो कि एक महिला है और ये महिला को फीमेल को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कौन सी योजना या योजनाएं शुरू की गई। ऑप्शन ए लक्ष्मी भंडार योजना परियोजना, ऑप्शन बी दुआरे राशन, ऑप्शन सी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सही। उपयुक्त सही मतलब ये होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि लोन दिया जाएगा स्टूडेंट को। द्वारे राशन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाती है उन सभी योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उनके घर दरवाजे तक उसको पहुंचाया जाएगा। और यह लक्ष्मी भंडार परियोजना, इसके तहत 500 रुपया गरीब परिवार को दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी
विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और वहां नंदीग्राम में वहां की मतलब कि वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो मतलब कि हार चुकी हैं, वहां के शुभेंदु अधिकारी हैं। और वो वहां पर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर एक विधान परिषद का गठन होगा। और मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि भारत में मात्र 6 ही जगह विधान परिषद है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार, पांचवा महाराष्ट्र, छठा कर्नाटक। और यदि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना होती है तो ये भारत का 7वां राज्य बन जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि फ्री चार्ज द्वारा, फिर मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, फ्री चार्ज द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से किस प्रक्रिया को शुरू की गई? ऑप्शन ए लेटर, ऑप्शन बी पे लेटर, ऑप्शन सी ए एवं बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पे लेटर। जी हाँ, पे लेटर एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई है अपने ग्राहकों के लिए और किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? फ्री चार्ज, जो कि एक मतलब की सोशल मीडिया का है, एक ई कॉमर्स कंपनी के तहत आती है और अपने ग्राहकों की सुविधा करने के लिए पे लेटर नामक एक प्रक्रिया को संचालित की है। चलते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। और हमारा 8वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन बी स्वाति, ऑप्शन सी आश्रित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आश्रित। जी हाँ, की आश्रित एक मतलब कि इंडियन एयरफोर्स में एक स्नातक करने वाली होनी और ये मतलब कि फाइटर प्लेन को उड़ाती है ये, तो इसीलिए इनको लेकर भारत में पहली ऐसी टेस्ट इंजीनियर। चलते हैं आज के हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का मतलब कि प्रश्न होगा कि ये मेरे को आप बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति था या है, वो भारत का कौन सा राष्ट्रपति था या है जिन्होंने सबसे पहले भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। फिर मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं, वो भारत का कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे या हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया? आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और जैसे ही आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और जैसे ही ये सही पाया जाएगा, इसको अगले दिन मैं आपको नामोच्चारण के साथ में इसको वेरीफाई, और यदि गलत होगा इस आपका आगे वाले वीडियो में आपका नाम नहीं आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मालदीव में नए महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी किस मंत्रिमंडल ने दी? मालदीव जिसकी राजधानी माले है और मालदीव जो देश है इसमें नए महावाणिज्य दूतावास का स्पेलिंग मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था, एम्बेसी होता है और उस दूतावास में जो व्यक्ति रहता है उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं, दूतावास यानी दूत बोलते हैं उसको, और जो दूतावास होता है उसका स्पेलिंग एम्बेसी होता है। और वर्तमान समय में एक गाड़ी जो प्रचलन में थी, जो कि पीएम को, डीएम को, सीएम को गाड़ी दी जाती थी, वर्तमान समय उस गाड़ी का जो बाजार में कीमत है या फिर दिखाई दे रही है बहुत कम दिखा रही है, जिसको हम लोग मतलब कि कार एम्बेसडर बोलते थे, तो एम्बेसडर होता है। तो दूतावास खोलने की मंजूरी किस मंत्रिमंडल ने दी? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राज्य मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी ए एवं बी और ऑप्शन डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा सेंट्रल कैबिनेट। जी हाँ, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा नए महावाणिज्य दूतावास एम्बेसी खोलने की मंजूरी दी गई और वो दूतावास कहाँ खोला जाएगा? मालदीव में खोला जाएगा। मालदीव एक देश का नाम है और उस मालदीव देश की राजधानी कहाँ है? माले है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार माले भी एक पार्टी है भारत की जो कि रजिस्टर्ड है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की? 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की 2021 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि रमेश पोखरियाल जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं वो हमारे मतलब कि कृषि मंत्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, बेंगलुरु शहर में किस बैंक द्वारा एटीएम लगाया गया? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी आरबीआई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एचडीएफसी। जी हाँ, एचडीएफसी जिसकी स्थापना 1994 में हुई और इसका जो हेड आप क्वार्टर देखेंगे तो ये कहाँ है? मुंबई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफ्रीकी वायलेट फूल, जी हाँ, अफ्रीकी वायलेट फूल की नई किस्म की प्रजाति किस राज्य में पाई गई? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी गोवा। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम राज्य में अफ्रीकी वायलेट फूल की नई किस्म की प्रजाति पाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली में सांपों की कितनी प्रजातियां मिली है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8। जी हाँ, 8 सांपों की नई प्रजातियां दिल्ली केंद्र शासित जो कि प्रदेश है वहां पर पाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जैन गुडऑल, जी हाँ, डॉक्टर जैन गुडऑल को 2021 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए लिटरेचर प्राइज यानी साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन बी आर्ट प्राइज यानी कला पुरस्कार, ऑप्शन सी टेम्पल्टन पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा टेम्पल्टन पुरस्कार इनको दिया गया, जिनका नाम है डॉक्टर जैन गुडऑल 2021 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शाही लीची को भौगोलिक संकेत यानी भौगोलिक संकेत को आप शॉर्टकट के GI लिख सकते हैं। जी मतलब होता है ज्योग्राफिकल और आई माने होता है इंडिकेशन। जी हाँ, ये एक टर्म है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम लोग हिंदी में भौगोलिक संकेत बोलते हैं, और शाही लीची को वर्तमान समय में भौगोलिक संकेत मिला है। ये किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी MP। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। जी हाँ, बिहार में शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर में यह प्राप्त होता है और इनको भौगोलिक संकेत मिला है। GI कहने का मतलब या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहने का मतलब या फिर भौगोलिक संकेत कहने का मतलब ये होता है कि एक स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र में उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसका जो एक अलग प्रकार की विशेषता होती है, उसके आधार पर उसका पहचान होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप सभी जानते होंगे कि जो मतलब कि फलों में राजा आम किसको बोला जाता है? आम को बोला जाता है। और आम में भी ज्यादा बेहतरीन किसको बोला जाता है? जिसको हम लोग लंगड़ा के नाम से जानते हैं, लंगड़ा आम। तो उसकी एक अपनी अलग स्वाद है, अपनी अलग विशेषता है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी पहचान। ऐसे नहीं कि अन्य जो आम है वो खराब है, तो उसकी एक अलग पहचान है। जैसे कि बिहार में ही एक जर्दालू आम है, उसको भी GI टैग मिला हुआ है। एक और है उसका बासमती चावल है, अन्य प्रकार के, और ये मतलब कि एक रसगुल्ला भी है, ऐसे भी मिला हुआ अन्य राज्यों के माध्यम से मिलता रहता है। और इसको मंजूरी कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको मंजूरी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला 16वां प्रश्न है। हाल ही में वैसाख दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, हाल ही में वैसाख दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 24 मई, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 26 मई, ऑप्शन डी 27 मई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26 मई। जी हाँ, 26 मई को वैसाख दिवस मनाया गया। प्रश्न ये उठता है कि वैसाख दिवस क्यों मनाया गया? आपको पता होगा कि विष्णु के 10 अवतार में गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का भी नाम है। और महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध जब 29 साल की अवस्था में थे तो वो उनका नाम उस समय सिद्धार्थ था। और जब महात्मा बुद्ध 29 साल की अवस्था में अपने घर को त्याग कर और जाते हैं, और 35 साल की अवस्था में जब उनको बुद्धि की प्राप्ति होती है वो पीपल वृक्ष के नीचे, उसी समय उनको पूर्णिमा मतलब की नाम से जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। तो बैसाखी का 26 को था और यह बुद्ध पूर्णिमा का है। यानी कहने का एक लाइन में मतलब ये हुआ कि जो सिद्धार्थ थे उनको जब बुद्ध की प्राप्ति हुई तो वो गौतम बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। और इसी प्रक्रिया को 26 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा या वैसाखी दिवस। एक मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जैसे ही आप चैनल को देखते हैं और देखने के पश्चात इसमें करंट अफेयर जितने भी उसको नोट करते हैं, नोट करने के बाद अपने अदर्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी से क्या करें? इसको डिस्कस करें। और डिस्कस करने के पश्चात आप क्या करें? सेट प्रैक्टिस करें। दिन प्रतिदिन आपकी ये जो मिशन है, ये जो आपका गोल है, वो उसके आप नजदीक चलते जाएंगे। और एक हमेशा बात ये ध्यान में रखना है कि आने वाले समय जो होगा वो युवाओं का है, क्योंकि भारत में दिन प्रतिदिन कंपटीशन की स्थितियां बढ़ती जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सम्मान दे या न, लेकिन आप आने वाली जो पीढ़ियां है उनको सम्मान देने के लिए आप अपने घोर परिश्रम करें, और उस परिश्रम का परिणाम जो है डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ सकारात्मक मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार, बाय, राम राम।